नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आपको मालूम है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, यानी कि उसकी तारीख क्या होगी, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन है कि 12 तारीख को लगेगा या 13 तारीख को लगेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा, साथ ही में कब लगेगा, यानी किस समय लगेगा, ये आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में कितना देर तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, भारत देश में दिखाई देगा या नहीं देगा, अगर दिखाई देगा तो कहाँ-कहाँ दिखाई, कौन-कौन से राज्य में ये दिखाई देगा, और अगर दिखाई देगा तो क्या-क्या सावधानी इसमें रखनी पड़ेगी, सारी चीजें इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है और ये जो सूर्य ग्रहण है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण है। कई बार ऐसा होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लगता, लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, यानी कंप्लीट सूर्य ग्रहण है ये, इसलिए इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अभी कब लगेगा वो बता देता हूँ। तो देखिए, ये 12 अगस्त को लगेगा रात को 9:04 से। 12 अगस्त की 9:04 से ये स्टार्ट होगा, जो कि रात्रि 11:16 तक, रात्रि 11:16 तक इसका मध्य होगा, यानी कि स्टार्ट होगा। ये आधा कब हो जाएगा, रात को 11:16 पर। और इसका जो अंत है वो 1:28 पे होगा, यानी रात्रि को 1:28। इसका मतलब ये 2 तारीखों में होगा, 12 तारीख को भी और 13 तारीख को। यानी 12 तारीख की रात को 9 बजे से स्टार्ट होगा और 13 तारीख की सुबह 1:28 तक चलेगा। इसका मतलब ये, इसलिए लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा कि 12 तारीख को होगा या 13 तारीख को होगा। तो 12 तारीख से स्टार्ट होगा, 13 तारीख तक चलेगा। यानी तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो पूर्ण अवधि है, यानी टोटल कितनी देर तक सूर्य ग्रहण रहेगा, तो 4 घंटे 24 मिनट तक लगातार सूर्य ग्रहण रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि ये भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। देखिए, आपको मालूम है सूर्य ग्रहण के लिए दिन का होना जरूरी है, लेकिन भारत देश में उस समय रात्रि होगी। भारत देश में उस समय रात्रि होगी, यानी रात को 9:04 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब रात्रि में स्टार्ट हो रहा है और रात्रि में हमको सूर्य नहीं दिखता है। इस कारण से भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी कोने में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। ये आउट ऑफ इंडिया जो है, बाहर की कंट्रीज में दिखाई देगा, लेकिन इंडिया में दिखाई नहीं देगा। इस कारण से, क्योंकि भारत देश में ये दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण से यहाँ पर सूतक का कोई महत्व नहीं है, यानी सूतक नहीं लगेगा। वैसे आपको मालूम है कि जो सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, उसके 9 घंटे पहले से सूतक स्टार्ट हो जाता है और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद जैसे ये खत्म हुआ और ये सूतक भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसका सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो भी नहीं लगेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय जब सूर्य ग्रहण चल रहा होगा, चाहे किसी भी देश में चल रहा हो, लेकिन सूर्य तो हमारे हैं, इसलिए जब जितनी देर भी सूर्य ग्रहण चले उस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इस कारण से इस समय को इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने बता दिया कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, उसका सूतक कब लगेगा, कहाँ-कहाँ दिखाई देगा, सारी कुछ बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण किस प्रकार से रहने वाला है। तो इसमें से पहली जो राशि है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले लोगों को इस समय पारिवारिक जीवन के साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऑफिस में सतर्कता बरतनी चाहिए। सामाजिक मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के संकेत है, इसलिए वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। अपनों में कमी का अनुभव हो सकता है, धन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, आपने जान लिया सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वाले लोगों को क्या क्या परेशानी आ सकती है, तो उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि के बारे में। इस समय आपकी व्यापारिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। व्यापारिक स्थिति मतलब जो आपका काम धंधा है वो आपका प्रभावित हो सकता है। मित्रों के साथ अनबन के संकेत है, हो सकता है मित्रों के साथ भी आपकी अनबन हो सके। भावुकता में आकर किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको इमोशनली किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेना है। कार्यस्थल पर अपने काम को ईमानदारी से करें। उच्च अधिकारी नोटिस कर सकते हैं, अगर आपने कार्य ढंग से नहीं किया तो जो आपके ऊपर वाले लोग हैं, यानी आपके जो अधिकारी हैं, वो आपको नोटिस कर सकते हैं। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ और स्वास्थ्य पर भी नजरें रखें। भविष्य की चिंता सता सकती है आपको। इस समय अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य से काम लें। तो ये थी कुंभ राशि के बारे में जानकारी कि कुंभ राशि वालों को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण किस प्रकार से रहने वाला है। तो इस समय आप मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या या लाइफ स्टाइल प्रभावित हो सकती है। काम का बोझ आप महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ अनबन या गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने जीवन साथी के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है और आप गलत फहमी का शिकार भी बन सकते हैं, इसलिए आपको विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी। खर्च की अधिकता रह सकती है, जिससे मन परेशान हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं और अनाप शनाप खर्चों से बचना चाहिए, जो कि आपके लिए भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा।
तो ये थी वृषभ राशि वाले लोगों की जानकारी कि वृषभ राशि वालों को किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपको नेगेटिव असर डाल सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस समय आपकी रचनात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। आपको अपनी जुबान पर काबू रखने की जरूरत है, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। अपने मतलब जो भी आपके करीबी हो उसको आप ठेस लग सकती है, क्योंकि अगर आप अनाप शनाप बोलोगे तो उनको ठेस लग सकती है। इस समय किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। तो ये थी मेष राशि के बारे में जानकारी। देखिए मैंने अभी 4 राशियों के बारे में आपको बताया। ये 4 राशि जो है वो इस सूर्य ग्रहण में विशेष प्रभावित होगी, इस कारण से मैंने आपको ये बताई। चलिए अभी हम जान लेते हैं कि वो 3 राशि कौन-सी है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि जो सूर्य ग्रहण है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो पहली राशि है कन्या राशि। जिन लोगों की राशि कन्या है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है मकर राशि। जिन लोगों की मकर राशि है और जिन लोगों की मीन राशि है, यानी ये तीनों ही जो राशि है उसके लिए सूर्य ग्रहण, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी लाभदायक होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आपकी राशि इन 3 राशियों में से कोई एक है तो आपकी तो फिर बल्ले-बल्ले होगी। तो चलिए ये थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको एक-एक करके बता दी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।